जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम लघुगणक का पार्ट 1 देखेंगे। लघुगणक का पार्ट 1 हमने पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से लिया है। ठीक, तो लघुगणक का आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे, इससे संबंधित कुछ जो है एल्गोरिथम देखेंगे। और अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए लाग का, तो जानिए लाग के आप मास्टर बन जाओगे। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखिए और समझिए। लाग कुछ है नहीं, तो चलिए पहले हम डिफिनीशन से शुरू करते हैं लाग के। तो मान लीजिए, माना ये यक्स यन, ये तीन जो है संख्याएं, तीन संख्याएं इस प्रकार हैं, इस प्रकार संबंधित हैं, संबंधित, ठीक, संबंधित हैं कि कैसे a पावर x बराबर n ना, ये सुन चुके हो। ये पावर x बराबर n एक ऐसा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। यानी यदि ये तीन संख्याएं ये x और n इस प्रकार संबंधित हैं, यानी इनमें आपस में इस तरह रिलेशन हो, तो x को आधार a पर n का लघुगणक कहते हैं। n का लघुगणक, ठीक है, लघुगणक कहते हैं। और इसे अभी समझिए, अभी तो हम वैसे लिख दे रहे हैं, और इसे log n टू द बेस ये इक्वल x से लिखते हैं। इसमें कंडीशन होता है, यानी अगर कोई तीन संख्या इस प्रकार संबंधित है कि ये पावर x बराबर n, तो हम इस x को आधार ये पर n का लघुगणक कहेंगे, और इसको हम इस तरह लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या, log n टू द बेस ये इक्वल x। इसको हम फिर से यहाँ लिख देते हैं, देखिए log n टू द बेस ये इक्वल x। ठीक, अब इसमें कुछ चीजें बहुत ही जरूरी है जानना, क्योंकि ये कुछ बाउंडेशन होता है यहाँ पे। ठीक, कि log कहाँ पे डिफाइन होता है, कैसे डिफाइन होता है, ये सारी चीजें आज हम बताएंगे आपको। जहाँ पे जो a की वैल्यू होती है, where मतलब जहाँ a की वैल्यू जो होती है वो इज ग्रेटर देन 1 होता है, और ये कभी 1 के बराबर नहीं होता है। ये बहुत ही जरूरी है ध्यान देना। यानी ये की वैल्यू अगर 0 हो, ये की वैल्यू अगर 0 से बड़ी, यानी 0 से बड़ी नहीं है, यानी निगेटिव हो गई, या ये की वैल्यू 1 हो गई, तो ये log क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। और इसमें n की वैल्यू भी देखना है ध्यान से। n की वैल्यू आपको इज ग्रेटर देन 0 ही लेना है। ठीक, यानी log जो है log जो है किसी भी 0 से बड़ी ही संख्याओं पे डिफाइन होगी। 0 यानी निगेटिव हो, 0 से बड़ी माने क्या, धनात्मक, यानी 0 से छोटी संख्याओं पे log डिफाइन नहीं हो सकता। और log का बेस हमेशा इस कंडीशन को फॉलो करेगा, यानी log का बेस हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा और 1 कभी नहीं हो सकता। ये समझ में आया? यानी ये log n टू द बेस ये बराबर x में ये बहुत जरूरी है कि जो बेस होना, इसको बेस कहते हैं, जो बेस होता है वो 0 से बड़ा यानी पॉजिटिव नंबर होता है, और ये डज नॉट इक्वल 1 होता है। और इस n का मान जो होता है, यानी यहाँ पे जो संख्या होती है, यानी जिस संख्या का हम लघुगणक ज्ञात करते हैं, वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, निगेटिव संख्या का लघुगणक कभी नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इतना बात ध्यान दीजिए। अब चलिए हम समझते हैं ऐसा ये क्यों होता है। ठीक, ऐसा ये क्यों होता है। अब चूंकि हम बताए हैं कि a पावर x बराबर n, देन क्या है, log n टू द बेस ये इक्वल x। यानी अगर ये पावर x बराबर n है तभी ये हो सकता है, या log n टू द बेस ये बराबर x है, तो इसका log, इसका घात रूप क्या है, देखिए इसका ये लघुगणक रूप है। क्या है, log रूप जिसको बोलते हैं, log रूप। क्या, log जो है, ये देखिए log जो है वो लॉगरिथम का संक्षिप्त रूप है। तो ये जानिए लॉगरिथम ही लिखा है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में log कहते हैं। तो log का मतलब लॉगरिथम, उससे नहीं जो है दिक्कत होना चाहिए आपको कि लॉगरिथम क्या है। ये log क्या है, लॉगरिथम का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करिए। ये क्या है, ये पावर x,
ये पावर x बराबर 1 ये है घात रूप, क्या है ये घात रूप है, ठीक। और इसी का अगर हम लाग रूप यानी लघुगणक रूप देखेंगे तो क्या होगा, log n टू दी बेस ये इक्वल x, ठीक है। बहुत ही आराम से इसको समझिए, और जो a पावर x बराबर n जो दिया है इसी पे पूरी जो है करेक्टर इस पे डिपेंड करता है, इसी के करेक्टर के हिसाब से, क्योंकि ये जब है तभी तो ये है, यानी जो 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 ये फॉलो करेगा जिस नियम को, उस नियम को लाग को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पावर x बराबर n जैसे दिया है तो इस चीज को हम घात, ये इस चीज को बेस कहते हैं, क्या कहते हैं, बेस यानी आधार। जो नीचे होता है वो आधार कहलाता है, और ये जो होता है वो क्या होता है, पावर। ये क्या होता है, पावर यानी घात, क्या होता है, घात या घातांक, क्या होता है, घात होता है, ठीक। और ये n क्या है, कोई वैल्यू है ना। तो इसको जैसे लिखा है 2 पावर 3 बराबर क्या होता है, 2 को 3 बार गुणा करो 8 आएगा। तो इसका बेस क्या है भैया, माने आधार क्या है, 2 है। ये क्या है, आधार है यानी बेस है, और इसका इंडेक्स यानी पावर क्या है, पावर कहो या इंडेक्स कहते हैं कभी कभी, क्या इंडेक्स या घातांक, क्या होता है, घातांक होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, घात कहेंगे या इंडेक्स कहो। तो ये नीचे वाला बेस होता है, ये इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। अब इसके बारे में हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये ऐसा क्यों होता है, ये जो 3 ये कंडीशन दिया है ऐसा क्यों होता है, या ये ना होने पर ये कैसे होगा, उसको हम देखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसको मिटाते हैं फिर समझते हैं, समझते चलिए इसको, बहुत ही आराम से समझिए। देखो इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। देखिए गाड़ी बाहर चल रही, उसकी आवाज़ हो सकता है आ रही हो आप लोगों को। तो ये देखिए ये पेन का इंक खत्म हो गया है, दूसरे पेन से हम शुरू करते हैं। चूंकि हमने क्या बताया कि ये पावर x बराबर n है, तो क्या होगा, log n टू दी बेस ये इक्वल x होगा, ठीक। और अगर log n टू दी बेस ये बराबर x है तो ये क्या होगा, ये पावर x बराबर n होगा। तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, अगर दोनों तरफ ये क्या कहते हैं, इम्प्लाइज दैट पढ़ते हैं। इसको क्या होता है, इम्प्लाइज दैट। इम्प्लाइज दैट का मतलब ये होता है कि यदि ये है तो ये होगा, ठीक है। और अगर दोनों तरफ इधर से भी इम्प्लाइज कर दे तो उसको ये कहते हैं कि अगर ये है तो ये होगा, यानी ये एक दूसरे के दोनों क्या हैं, कंप्लीमेंट हैं, समझो इनवर्स हैं एक दूसरे के, ठीक है। और इसको जो पढ़ते हैं दोनों तरफ इम्प्लाइज करेगा तो इसको हम इफ एंड ओनली इफ कहते हैं, इफ एंड ओनली इफ पढ़ते हैं। आगे चल के बड़े बड़े क्लासों में आप ये संकेत बहुत ही पढ़ेंगे थ्योरम में। तो चलिए अब इसको इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको समझते हैं, ये पावर x बराबर n, ठीक। ये पावर x बराबर n तो ये है, और इसमें क्या हमने बताया कि ये जो है पॉजिटिव होना चाहिए, ये डज नॉट इक्वल 1 होना चाहिए, और क्या n भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इतना जो है जरूरी है आपका, ये डज नॉट इक्वल 1 होना चाहिए, ये की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक्चुअली आप चलो शुरू करते हैं ऐसा क्यों है, ठीक। अब यहाँ पे देखो दो बातें हैं, ये पावर x बराबर, ये पावर x की बात हम शुरू करते हैं, ये तो n की वैल्यू है, अभी इसके बारे में समझते हैं। ये पावर x के बारे में देखते हैं। ये पावर x क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कैसा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, अगर जिसका बेस कोई नंबर हो यानी कांस्टेंट हो और वेरिएबल पावर हो तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है। कैसा हो जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम e पावर x लिखते हैं। और e के बारे में हमने बता दिया है, वीडियो में जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। e की वैल्यू क्या होती है, 2.718 होती है, और e की वैल्यू 2 से बड़ा और 3 से छोटा कैसे होता है, ये सब चीज़ हम स्पष्ट बता दिए हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा कम करते हैं और इसको चलते हैं इधर। अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं। देखो हमने x के बारे में कुछ नहीं बताया है, कहीं बताएं तो x क्या हो सकता है, x कोई रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी। x क्या हो सकता है, रियल नंबर माने क्या, दुनिया का कोई भी नंबर हो सकता है, केवल क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात अलग होती है, वो आप समझेंगे जो है आगे चल के। लेकिन यहाँ रियल नंबर की बात हो रही है, तो रियल नंबर का मतलब x हमने क्या बताया, x की वैल्यू देखो कहीं बताएं x क्या होना चाहिए, यानी x कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ये समझो, जैसे मान लीजिए a बराबर अगर हम 0 ले लिए ना, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 का पावर x, समझ पा रहे हो, 0 का पावर x। थोड़ा सा और समझिए, थोड़ा सा और समझिए। मान लीजिए हम x की वैल्यू 1 लेते हैं,
है, तो ये पावर 1 कितना होगा, ये होगा, है ना। और अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो भैया ये क्या होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये सब ठीक है। अगर हम x की वैल्यू निगेटिव ले लें -1 तो ये क्या होगा, a पावर x यानी ये पावर -1 यानी क्या होगा 1/, ये हो जाएगा ना। और चूंकि हम बता चुके हैं कि जो 1/, ये है यानी ये क्या है, रेशनल नंबर जो है, कभी भी डिनोमिनेटर किसी भी संख्या का, किसी भी रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो ये डज नॉट इक्वल 0 है, तभी तो ये डिफाइन है। अगर 1/, ये और ये बराबर 0 हो जाएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसको भी हम बता चुके हैं कैसे ये अनडिफाइंड हो जाता है, वीडियो में जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि अगर हम x की वैल्यू निगेटिव लें तो ये क्या बन जाता है 1/, या x की वैल्यू अगर हम -2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर -2 यानी 1/, ये स्क्वायर ना। और अगर हम ये बराबर 0 ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/0, और 1/0 यानी कुछ भी बटा 0 जो होता है क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये पता हो गया कि ये का मान 0 नहीं हो सकता। ठीक, ए का मान 0 नहीं हो सकता। तो जैसे नंबर लाइन है तो 0 हो नहीं सकता। तो 0 के ये चलते हैं कि इधर हमने क्या बताया 0 से बड़ा होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये इधर क्यों नहीं हो सकता, इधर क्यों नहीं हो सकता, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ तो आप जान गए कि 0 से ये 0 नहीं हो सकता ना। तो हमने क्या बताया 0 नहीं हो सकता। यहाँ तो हम बता चुके हैं कि 0 से ये बड़ा होगा। तो चलिए देखते हैं कि 0 से छोटा क्यों नहीं हो सकता, है ना। अच्छा, 0 से छोटा क्यों नहीं हो सकता, इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये पावर x के बारे में बात करते हैं ना। अच्छा, ये की वैल्यू अगर हम निगेटिव दे दें, हम मान लेते हैं हम निगेटिव दे दें, मान लो हम -2 दे दिए ना। अगर हम -2 दे दिए और x की वैल्यू मान लो हम 1/2 दे दिए तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा x की वैल्यू -2 और ये क्या हो जाएगा x की वैल्यू, देखो a की वैल्यू -2 और x की वैल्यू कितना है 1/2 और ये क्या हो जाएगा √-2। किसी भी स्क्वायर रूट मतलब किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होता है, रियल नंबर ही नहीं होता है ना, वो रियल नंबर ही नहीं होता है। अब हम जो भी चर्चा करते हैं, किसी भी संख्या की जो चर्चा करते हैं वो सब किस पे करते हैं, रियल नंबर पे करते हैं, वास्तविक संख्या पे करते हैं, ठीक है। और लाग भी वास्तविक संख्या पे ही डिफाइन होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर ये की वैल्यू निगेटिव दे रहे हैं, समझ पा रहे हो, हालांकि ये हम समझ रहे हैं कि ये की वैल्यू -2 दे दो, x की वैल्यू 2 दे दो तो ये तो डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा -2 का पावर 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हर ये के निगेटिव नंबर के लिए और x के प्रत्येक वैल्यू के लिए ये डिफाइन नहीं है। तो x को तो हम बाउंड कर नहीं पा रहे हैं, x की हमने बताया कुछ भी हो सकता है। तो x अगर कुछ भी हो सकता है, अगर ये निगेटिव हो जा रहा है तो कुछ कंडीशन ऐसे होंगे जहां पे ये क्या मिलेगा, रेशनल नंबर नहीं, वो रियल नंबर ही नहीं रह जाएगा, है ना। ये सब कैसे नंबर होते हैं, ये अगर किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ऐसे हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। वो सब कैसे हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाते हैं, जो आप बाद में पढ़ोगे। यहाँ पे हम रियल नंबर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक चीज ये है कि वैल्यू क्या होना चाहिए, इधर भी नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये की वैल्यू इधर नहीं हो रही है तो इसका मतलब क्या मिल रहा है, ये की वैल्यू इधर होगा, मार्टिन चलो ये की वैल्यू क्या होगा, इधर होगा, यानी ये इज ग्रेटर देन 0 हो गया। ये तो पता चल गया, ये पता चल गया कि हमें ये इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको हम विथ एग्जांपल देख लिए। अब यहाँ पे हम ये देखना चाह रहे हैं कि भैया ये की वैल्यू 1 क्यों नहीं होती है। अच्छा, थोड़ा सा मान के चलिए ये की वैल्यू हम 1 ले लिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, ये पावर x का मतलब क्या हो, 1 पावर x। अब 1 पावर x का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। यहाँ x की वैल्यू आप चाहे जो दे दीजिए ना, x की वैल्यू आप चाहे जो दे दीजिए, चाहे निगेटिव दीजिए चाहे पॉजिटिव, है ना। 1 पावर क्या होगा -x, मान लो x की वैल्यू -2 ले रहे हैं तो 1/1 स्क्वायर होगा, यानी 1/1 यानी 1 ही आएगा। या x की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं, x की वैल्यू 3 ले लो तो 1/3 बराबर 1 ही होगा। तो यहाँ पे ये हम चीज देख रहे हैं कि जो ये पावर x है वो क्या देगा, हमेशा 1 देगा। कब, जब x ये बराबर 1 होगा और x की वैल्यू कुछ भी हो, रियल नंबर यानी कुछ भी हो। तो अगर ऐसे फंक्शन जो क्या होते हैं, कोई भी फंक्शन अगर हमें हमेशा 1 देता है कुछ भी रखने पर, तो वो क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है। क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन होता है।
समझ पा रहे हो, कांस्टेंट फंक्शन होता है। अब हम ये पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए ये जो वैल्यू होती है बेस, वो कभी 1 नहीं हो सकता। ठीक, ऐसे फंक्शन क्या होगा, इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ कैसे होगा भाई, इसका ग्राफ ये है कि ये मान लो अगर 1 है तो हम x की वैल्यू चाहे निगेटिव दें चाहे पॉजिटिव दें, लेकिन मेरा ग्राफ क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट है। ये मेरा ग्राफ जा रहा है किसका, f हाफ x बराबर 1, यानी ये पावर x बराबर 1 कब, जब ये बराबर 1 हो तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा। अब वैसे देखिए, इसको मिटाने पर वैसे देखिए जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, यानी अगर हम ये पावर x की वैल्यू देखें कब ये इज ग्रेटर देन 0 हो, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनता है। इसका ग्राफ क्या बनता है, ऐसे। ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। ये क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। कैसे, अब आप देख लो, जैसे ये की वैल्यू हमने क्या बताया, 0 से बड़ा। अच्छा, दो चीजें और, एक चीज और बात है, ये की वैल्यू 0 से बड़ा तो है, अगर ये की वैल्यू 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तब इसका ग्राफ अलग बन जाएगा। ठीक, और यहाँ पे अगर है ये की वैल्यू 1 से बड़ा, अगर यहाँ पे यह की वैल्यू 1 से बड़ा ले रहे हैं तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। कैसे, आप देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, जैसे मान लो ये की वैल्यू 1 से बड़ा, आप 2 ले लो, 2 ले लिए, 2 पावर x। अब 2 पावर x, और ये मान लो मेरा फंक्शन है, इसको हम y बराबर मान लिए, इसको हम ये y मान ले या हाफ x मान ले, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये 2 पावर x और y, यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे जैसे x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू 0 रखोगे तो 2 पावर 0 कितना 1 मिलेगा, x की वैल्यू 2 रखोगे या 1 रखोगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 पावर 1 यानी 2 मिल जाएगी। x की वैल्यू 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, अब -1 देख लो, यहाँ पे भैया -1 लेंगे तो ये 2 पावर -1 यानी क्या 1/2 हो जाएगा। यहाँ -2 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 पावर -2 यानी 1/4 हो जाएगा। तो ये -1, ये -2, ये -3, इस तरह ये 1, ये 2, ये 3। तो इस तरह हम देख रहे हैं जैसे जैसे x की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, मेरा फंक्शन क्या, ये मान लो 1 है, ये मान लो 2 है, ये मान लो 3 है, ये मान लो 4 है। तो देखो 1 पे ये क्या आ जाएगा, 1 पे ये 2 दे रहा है, यानी 1 पे ये और ग्राफ इस तरह भाग रहा है। मान लो हम बना दिए, ये तो कोई नाप के तो बना नहीं रहे, नहीं 1 पे ये 2 देगा, 0 पे तो ये 1 देगा, है नहीं, किसी को भी किसी घन संख्या पे घात 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। तो देखो 0 पे ये 1 देगा, 1 पे 2 देगा, 2 पे ये 4 देगा, यहाँ पे देगा। तो इसको जब मिलाएंगे तो ऐसे तो बनेगा, और यहाँ पे इधर चला जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है वो ये तो इंक्रीजिंग होता है या तो डिक्रीजिंग होता है। डिक्रीजिंग कब होगा, अगर यहाँ पे हम ये की वैल्यू क्या बताएं, 0 तो बड़ा होगा, लेकिन एक कंडीशन है कि 1 से छोटा भी हो सकता है ना। अगर ये पावर x में, अगर ये पावर x में ये की वैल्यू 0 to 1 हो गई तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये तो हम कांस्टेंट फंक्शन बता दिए, अब इसको हम मिटाल के थोड़ा सा देख रहे हैं। देखो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू, जब ये की वैल्यू 0 से बड़ा 1 से छोटा हो तो ये पावर x का ग्राफ क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। तो यहाँ पे देखो इसका ग्राफ जो होगा, थोड़ा सा इसको, ये क्या है आपका, ये तो कोऑर्डिनेट है, ये आपका कोऑर्डिनेट है। इसका हम ग्राफ आपको बना के बताएंगे, बिल्कुल देख लीजिए। जैसे ये 2 पावर ये की वैल्यू क्या है भाई, ये 0 और 1 के बीच, 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो चलो ये की वैल्यू हम क्या ले लें, 1/2 ले लें ना। जैसे 0 है और ये 1 है तो 0 से बड़ा 1 से छोटा क्या 1/2 है, 1/3 है, 1/4 कुछ भी है, कुछ भी लिया जा सकता है। 0 1 तो चलो 1/2 ले लेते हैं। तो ये की वैल्यू अगर हम 1/2 लेते हैं तो 1/2 का पावर x यानी क्या होगा 1/2 पावर x। अब इसका हम ग्राफ देखें अगर, तो यहाँ देखो अगर x की वैल्यू और y की वैल्यू रखते जाओ, x की वैल्यू ये मान लो y है, ये मान लो कोई फंक्शन है जिसका नाम y है और ये y का ग्राफ हम बना रहे हैं। तो देखो अगर x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो 2 पावर 0 1, 1/1 क्या होगा 1 ही होगा। तो x पावर 0 पे 1 ही होगा, ग्राफ तो यहीं से शुरू होगा। बट यहाँ देखो जैसे जैसे x की वैल्यू आप बढ़ाओगे, x की वैल्यू अगर 1 दोगे तो ये क्या मिलेगा 0.5 मिलेगा। x की वैल्यू 2 दोगे तो कितना होगा 1/4 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 दोगे तो कितना होगा 1/8 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर x की वैल्यू हम -1 दे दें, x की वैल्यू माइनस देंगे तो देखो 1/2 पावर -1 यानी 1/1/2 यानी 2 ऊपर भागेगा तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, ये इंक भरो यार इसमें खत्म। यहाँ पे देखो बंद ना किया करो हैं,
यहाँ पे देखो x की वैल्यू -1 हुई तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। अगर x की वैल्यू हम -2 रखेंगे तो यहाँ पे देखो कैसे हो जाएगा, यहीं पे देखो 1/2 पावर -2, तो हमने बताया 1/2 1 है ना, 1/4 हो जाएगा भाई, 1/2 स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/4 और 1/4 ऊपर आएगा तो 4 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे हम ये देख रहे हैं x की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव रख रहे हैं तो ये मेरा बहुत छोटा होता जा रहा है, तो x की वैल्यू जैसे जैसे पॉजिटिव रख रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू क्या है, बहुत छोटा होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, लगभग ये ऐसे बनेगा ना, जैसे जैसे x बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ये 0 की तरफ जा रहा है। लेकिन जैसे हम निगेटिव की तरफ भाग रहे हैं, देखो निगेटिव की तरफ, ये मान लो -1 है, -1 पे ये क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, 2 की ये अगर ये 1 है ये 2 है तो -1 पे ये 2 देगा। -2 पे देखो ये -2 है तो -2 पे क्या है, ये मान लो 4 है ना, तो -2 पे ये -4 देगा, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ होगा, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, समझ पा रहे हो, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। और ये ग्राफ कैसा है, ये डिक्रीजिंग है, ये देख रहे हो डिक्रीजिंग है कि नहीं। तो यहाँ पे ये है, देखना है आपको, अगर ये की वैल्यू 0 to 1 है तो ये फंक्शन मेरा एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग हो रहा है, अगर ये की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 हो रहा है तो फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग हो रहा है। लेकिन अगर हम ये बराबर 1 ले लेते हैं, जब हम ये बराबर 1 ले लेते हैं तो ये मेरा कांस्टेंट फंक्शन हो जा रहा है, जो कि एक्सपोनेंशियल नहीं रह जा रहा है ना, इसलिए ये बराबर 1 नहीं हो सकता है ना, ये बराबर 1 नहीं हो सकता, ये ध्यान में आया। तो चलिए आप चलिए चलते हैं थोड़ा सा। अब देखो हमने ये बता दिया कि ये इज ग्रेटर देन 0 क्यों होता है, ये डज नॉट इक्वल 1 क्यों होता है। अब यहाँ पे ये कह रहा है n का मान 0 से बड़ा ही होगा, ये का मान, ये लाग लिखा था, ये का मान 0 से बड़ा ही होगा। उसको कैसे देखेंगे उसको समझिए, जैसे जैसे इसका घात रूप देखें, घात रूप से ही बनेगा, ठीक है, ये लघु रूप है, इसका घात रूप हमने क्या बताया, ये पावर x बराबर n, इसमें हमने ये बता दिया ये इज ग्रेटर देन 1 है, 0 है, ये डज नॉट इक्वल 1 है और x कुछ भी है, तो n क्या होगा ये ध्यान दीजिए। चलिए ये की वैल्यू 0 से बड़ा, आप 0 से देखो दो कंडीशन है, 0 से अगर 0 से बड़ा और 0 से बड़ा 0 1 के बीच में हो सकता है या 1 से बड़ा हो सकता है, दो कंडीशन लेके चलते हैं। ये का मान एक कंडीशन है कि 0 और 1 के बीच में है, और एक ये मान ले सकते हैं एक बराबर 0 से, मतलब ये का मान 1 से बड़ा, तो ये कंडीशन हो सकता है ना। तो इन दोनों कंडीशन में चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो चलो 0 1 के बीच में 1/2, चलो 1/2 कहोगे तो हरदम 1/2 ही क्यों, 1/3 ले सकते हैं, 0 1 के बीच में 1/3 है, तो 1/3 का पावर आप कुछ भी करो, एक रखोगे तो वो 1/3 देगा, 1/3 का पावर -1 रखोगे तो क्या देगा, है ना, ये जानते हो ना, पलट जाएगा, 3 देगा। और इसका मतलब यह है कि 1/3 का पावर अगर हम यहाँ पे निगेटिव रखेंगे तो ये क्या देगा, जो वैल्यू मैंने उसके हिसाब से देगा ना, अगर पॉजिटिव रखते हैं तो ये छोटा वैल्यू देगा, लेकिन वो क्या होगा, है क्या, ये 0 से बड़े ही तो हैं, देख रहे हो 1/3 क्या है, 0 से बड़े यानी पॉजिटिव नंबर। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर हम ये की वैल्यू चाहे इसके बीच में लें, है ना, इसके बीच में हम देख रहे हैं 1/3 लिए, इसके पावर कुछ भी रखोगे तो ये क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर देगा, यानी 0 से बड़ा देगा। ये कंडीशन देख रहे हो, 1/3 की वैल्यू हम कुछ भी रख रहे हैं, 1/3 पे पावर हम कुछ भी रख रहे हैं, कुछ भी का मतलब चाहे जो रख लो भैया, चाहे निगेटिव रखो, चाहे पॉजिटिव रखो, चाहे बटे में रखो, चाहे मतलब कोई भी रियल नंबर रख सकते हो ना, कोई भी रियल नंबर रखने पर वो हमेशा वैल्यू क्या देगा, 0 से बड़ा देगा। आप कोई भी रख के चेक कर सकते हो। अब हमारे पास तो अनंत नंबर है, हम क्या क्या चेक करके आपको बताएं, या कोई कंफ्यूजन होगी तो भाई बताइएगा। जैसे 1/3 का पावर 1/2 भी ले सकते हैं, तो क्या है भैया, ये √1/3 तो ही है, लेकिन ये पॉजिटिव नंबर है। अब पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट तो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, पॉजिटिव माने 0 से बड़ा, तो इस कंडीशन में हमेशा क्या मिलेगा, 0 से बड़ा मिलेगा। अच्छा 0 से बड़ा तो हम बता चुके हैं ना। अब यहाँ हम दूसरा नंबर देखते हैं, ये की वैल्यू भैया 1 से बड़ा क्या, 2 ले सकते हो, 2.5 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, चलो ये की मान 2 ले ले, तो ये क्या हो गया 2 पावर x। अब x की वैल्यू आप देखो, x की वैल्यू अगर पॉजिटिव रखते हो तो ये क्या होगा ना, बता चुके ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। देख रहे हो जैसे दोनों कंडीशन में हम ग्राफ देखे थे। अच्छा देखो इस कंडीशन में ग्राफ इसका कैसे बना था, ऐसे बना था,
इस कंडीशन में ग्राफ इसका इस तरह बनना था ना। अब ये y है तो हम देख रहे हैं कि जो y की वैल्यू मिल रही है वो x अक्ष के नीचे जा रही है, नहीं जा रही है। और जब x अक्ष के नीचे नहीं जा रही है, अब y निगेटिव कहाँ होता है, इस x अक्ष के नीचे ही तो निगेटिव होता है। तो जब x अक्ष के नीचे ग्राफ मेरा नहीं जा रहा है यानी y निगेटिव कभी हो नहीं रहा है, तो इसी को तो हम ये पावर x बराबर यहाँ n मान लिए हैं। हम अभी तक y आपको बता रहे हैं तो ये n है, ये ही तो y है, यही तो y माने है इसी को। तो ये जो n की वैल्यू है वो हमेशा क्या मिल रही है, 0 से बड़ा मिल रहा है आपको। तो ये कंडीशन ये था कि log के बारे में, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपको बहुत ही जरूरी होता है जानना। और इसको चलिए और एक वीडियो में दूसरा और हम बनाएंगे तो दूसरा और कुछ क्लियर करेंगे, क्योंकि log का ग्राफ बनाना सिखाएंगे, एक्सपोनेंशियल का तो हम बना दिए हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं इसके ऊपर सवाल पर। देखिए इस घातांक रूप को जो है घातांक रूप में लिखना है। ये किस रूप में लिखा हुआ है, ये लघुगुणक रूप में लिखा हुआ है, ठीक है। ये log फॉर्म में लिखा है log के रूप में, इसको हम घातांक रूप में लिखेंगे तो बहुत ही आसान होता है घातांक रूप में लिखना। हमने बताया था केवल ये और ये दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं, बस ये बेस जो है जहाँ है वहीं का रह जाता है, केवल ये दोनों आपस में बदल जाते हैं। ये चीज यहाँ आ जाएगा, ये चीज यहाँ आ जाएगा। तो आप 1 सेकंड में बता सकते हैं कितना होगा भैया, 2 पावर 5 बराबर कितना, 32। देखो ये चीज यहाँ 32 की जगह पर हो गया और ये चीज यहाँ आ जाएगा, log हट जाएगा, बस ये घात रूप हो गया है ना। इसका कितना होगा, log हट के 5 के पावर ये वाला 4 यहाँ आ जाएगा, 625 ये हो जाएगा ना। ऐसे इसका घात रूप क्या होगा, 10 पावर 1 बराबर 10 हो जाएगा। इसका क्या होगा, इसका होगा ये पावर 0 बराबर 1 होता है, चूंकि आप जानते ही हैं। तो यहाँ पे दो चीजें जान लीजिए, log 10 का मान हमेशा 10 होता है, वो 1 होता है। log 10 का मान 1 होता है लेकिन बेस 10 होना जरूरी है। और log 1 का मान 0 होता है, बेस कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है, बेस कुछ भी हो। ऐसे यहाँ पे इसका घात रूप क्या होगा, 2 पावर log हट गया, 2 पावर ये चीज यहाँ आ जाएगा, -3 इक्वल टू कितना होगा, 1/8 है ना। और वैसे आप थोड़ा सा चेक भी कर सकते हो। देखो 5 को 4 बार गुणा करो 625 होगा, 10 को 1 बार गुणा करो 10 होगा। किसी संख्या पे घात 0 उसकी वैल्यू 1 होती है। 2 को -2 पावर -3 माने क्या, 1/2 पावर 3 बराबर 1/8। तो कुछ करना नहीं है, सब समझे हुए हो। इसका कितना होगा, इसका होगा 3 पावर ये चीज -3 यहाँ और 1/27 यहाँ, है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि घातांक रूप में, log रूप को घातांक रूप में बदलने का बहुत ही अच्छा नियम है, तो इसको समझिए। ओके, थैंक यू। चलिए देखते हैं। देखिए निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, ये log दिया है सबका और मान ज्ञात करना है। इसको क्या पढ़ेंगे भाई, इसको पढ़ेंगे कि जो है 343 का आधार 7 पर लघुगुणक क्या निकालना है इसका मान, या इसको पढ़ सकते हैं log 343/7 या log 347 का आधार 7 पर मान ज्ञात करो, है ना। इसको पढ़ने का तरीका है, हालांकि आपको ये लिखा हुआ है इसका मान ज्ञात करना है, लेकिन हम बता रहे कैसे। यानी 347 का आधार 7 पर लघुगुणक या 347 का लघुगुणक आधार 7 पर मान क्या है ना। इसको पढ़ने का तरीका हो गया। अब इसका मान ज्ञात करना है तो हमने क्या बताया, किसी लघुगुणक का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसको घात रूप में बदलो। तो घात रूप में बदलने के लिए चलिए इसका मान ज्ञात करना है, इसको हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो इसका घात रूप बदलोगे तो क्या होगा, 7 पावर x बराबर कितना, 343। कुछ करना ही नहीं है। घात रूप केवल क्या होता है, log को घात रूप बदलने के लिए ये चीज यहाँ आ जाएगा, ये चीज यहाँ आ जाएगा, बेस का जहाँ रह जाएगा। अब इसको देखो, इसका मान ज्ञात कैसे करेंगे। 7 पावर x बराबर इसको 7 के पावर में लिखिए, क्योंकि बेस आपका सेम रखना है। तो आप न जानते तो 7 से इसको काटना शुरू कर दीजिए। 3 4 3 को 7 से काटना शुरू करिए। तो देखो 7 कितना, 7 चौक 28 और 7 9 63, फिर 7 से करेंगे 7 7 49, 7 × 7 × 7 यानी 7 पावर कितना, 3। तो 7 पावर 3 हो गया। यहाँ पे देखो आधार 7 है, तो आधार सेम है, दोनों का आधार 7 है, यानी आधार सेम है। तो अगर आधार सेम है तो पावर की तुलना करेंगे तो x का मान क्या मिलेगा, x बराबर 3 हो गया। तो x हम क्या माने थे, ये माने थे, यानी इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। समझ में आ गया, इसकी वैल्यू कितनी है, 3 है। इसका आंसर हो गया। दूसरे को देखते हैं, इसको भी x मान लीजिए अगर, तो इसका अगर इसको हम मिटा देते हैं यहाँ पे, समझ में आ गया होगा, है ना। अब इसको देखो, इसका अगर हम बेस मतलब घात रूप करें तो क्या होगा भैया,
10 पावर x, ये चीज़ यहाँ आ जाएगा, ये चीज़ यहाँ आ जाएगा ना, ये उठ के यहाँ आ गए, ये उठ के यहाँ आ जाएंगे, कितना 0.001। अब आपको क्या करना है, 10 पावर x बराबर, इसको थोड़ा सा और जनरल करिए तो देखो ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 लिखेंगे, इधर का 0 है, 1 2 3, तो 3 जो है 3 0 बढ़ जाएगा भाई, दशमलव के इधर जितना अंक होता है उतना 0 बढ़ जाता है। तो 10 पावर x बराबर क्या हो गया, थोड़ा सा इसको नीचे लिखते हैं, 10 पावर x बराबर क्या हो गया, ये 1/10 पावर कितना लिखा है, 3 लिखा है भाई, 1000 माने क्या 10 पावर 3, इसको हम ऊपर लाएंगे तो क्या होगा 10 पावर -3, है ना। आप देखो यहाँ बेस 10 है, यहाँ भी बेस 10 है, यानी बेस सेम है, तो पावर की तुलना करेंगे तो x बराबर क्या आएगा -3, यानी x बराबर क्या आया -3, यानी इसकी वैल्यू कितनी है -3 है। ये भी आंसर मिल गया आपको, है ना। ऐसे अब हम थोड़ा सा फास्ट करने जा रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा ये वाला। इसको अगर हम x मान लें तो क्या हो जाएगा, 5 पावर x बराबर कितना 0.2, तो 5 पावर x बराबर, इसको दशमलव हटाइए तो 0.2, दशमलव हटाएंगे तो 1 1 0 बढ़ जाएगा, 2 कम 2 2 5 10, यानी कितना हो गया 1/5। 1/5 को हम 5 के घात 1 लिख सकते हैं, है ना, 5 के घात 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ बेस सेम है तो पावर सेम होना चाहिए, तो x बराबर क्या होगा -1। कुछ समझना नहीं है, बहुत ही आसान है, लेकिन लघुगणक जो नहीं जानता है उसके लिए बहुत कठिन हो जाता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। ये देखो इसका हो गया, हम मिटाते चल रहे हैं भाई, समझते चलिए। इसकी वैल्यू निकालना, इसको हमने x मान लिया तो क्या होगा 100 पावर x बराबर कितना, बराबर इतना 0.001, का 0 3 0 है, इसको 0.001 होगा। तो ये देखो 100 पावर x बराबर कितना होगा 0.001, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 लिखेंगे, इधर क्या अंक है 4 अंक है, तो 4 0 बढ़ा देंगे ना, 4 0 बढ़ा देंगे, यानी 1/, कितना हो गया 10 पावर 4 कर सकते हैं इसको ना, 10 पावर 4 कर सकते हैं आराम से। और 10 पावर 4 को अगर हम ऊपर ले लेते हैं 10 पावर -4 हो जाएगा। यहाँ पे हम देखो इसको क्या लिख सकते हैं 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, किसको 100 को 10 स्क्वायर लिख दिया, पावर x है तो पावर x हो जाएगा, बराबर ये क्या चल रहा है 10 पावर -4 चल रहा है, यानी ये क्या हो गया 10 पावर 2x हो जाएगा ना। तो x को अंदर भेजेंगे तो भाई इसका गुणा होगा 2x बराबर कितना 10 पावर -4। अब इसको हम सॉल्व करें, देखो बेस सेम है तो 2x बराबर कितना 2x बराबर -4, तो x बराबर -4/2, कितना -4/2, यानी कितना -2, तो x की वैल्यू क्या आई -2 आई, या x क्या माने थे, ये माने थे, यानी इसकी वैल्यू क्या है -2 है। इस तरह से इसको हम सॉल्व किया है ना। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देते हैं, जगह कम होने से ये थोड़ा दिक्कत हो रही है। अब देखो इसका मान ज्ञात करना है, इसको हम x मान लेते हैं। अब चलो ऊपर चलते हैं, अभी तक नीचे आ रहे थे। अब देखो इसको हम x मान लेते हैं, इसका बेस अगर हम घात रूप में चेंज करें तो क्या होगा 4 पावर, है ना, इसको साथ लिख ले, कहो साथ में समझ में आ जाए भाई, ये चीज़ यहाँ आ जाएगा, ये चीज़ यहाँ पहुँच जाएगा, तो 4 तो अपने जगह पर रहेगा, तो 4 पावर x बराबर कितना 1/16। तो देखो 4 पावर x बराबर, इसको क्या रख सकते हो 4 स्क्वायर लिख सकते हो 16 को, और इसको जब ऊपर लाओगे तो 4 पावर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, पता है नीचे जब ऊपर लाएंगे तो जो है पावर पे माइनस चढ़ जाता है ना। तो यहाँ पे देखो बेस सेम है तो x की वैल्यू क्या होगी -2, तो x की वैल्यू क्या हो गई -2 हो गई, यानी इसकी वैल्यू क्या है इस पूरे की को क्या पढ़ेंगे 1/16 का लघुगणक आधार 4 पर -2 है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको अगर हम x मान लें, इसको हम मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद इसको अगर हम x मानते हैं तो इसको घात रूप में चेंज करेंगे तो 3 पावर x बराबर 1/81 क्या होगा 3 पावर x बराबर 1/81। 1/81 को क्या ले सकते हैं 1/3 पावर 4। यदि नहीं पता है तो 3 से काटिएगा, 4 बार गुणा करेंगे आ जाएगा, यानी इसको ऊपर लाएंगे तो क्या होगा 3 पावर -4। यहाँ बेस देखो सेम है तो x बराबर कितना -4, कुछ समझने नहीं है, x बराबर -4, तो x की वैल्यू क्या आई -4, यानी इसकी वैल्यू क्या है -4 है ना। तो इस तरह से देख रहे हैं हम, किसी भी लघुगणक का मान ज्ञात करना बहुत ही आसान होता है, उसको घात रूप में कर लीजिए और फिर जैसे बताया जा रहा है उस घातों की तुलना करके मान ज्ञात किया जा सकता है ना। तो ठीक है, वो समझिए। और 1 मिनट और, यदि भाई हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी करिए, और कोई सुझाव देना है तो कमेंट में ज़रूर डालिए। यदि अच्छा लगे तो चलिए कमेंट में अच्छा रिस्पांस दीजिए, या कुछ सुझाव देना है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लेकिन सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में आपका कोई जो है नुकसान नहीं होगा,
ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए देखते हैं फिर। अब लघुगुणक का बेसिक कॉन्सेप्ट हम पार्ट 1 में बता दिए हैं और इसका पार्ट 2 देखते हैं। ठीक है, इसका पार्ट 2 देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई घात रूप लिखा है, उसको हम लघुगुणक रूप में कैसे चेंज करेंगे, या लघुगुणक रूप लघुगुणक रूप माने लाग रूप। ठीक, इसको लाग फॉर्म कहते हैं या लाग रूप कहते हैं, एक ही बात है। ठीक है, लाग रूप यानी लाग रूप में लिखी हुई संख्या है, तो उसको हम घात रूप में कैसे करेंगे, तो इस चीज को सीखेंगे। जैसे 2 पावर 2 बराबर कितना होता है, 4 होता है। 2 पावर 3 बराबर कितना होता है, 8 होता है। या 4 पावर 3 बराबर क्या होता है, चलो ऐसे हम एग्जाम्पल रैंडम ले रहे हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको समझाने के लिए। या हम 10 पावर 2 ले लें तो क्या होता है, 100 होता है। या 10 पावर -2 ले लें तो ये कितना होगा, 1/100 हो जाएगा, यानी कितना होगा, 0.01 हो जाएगा। या हम 5 पावर या 2 पावर -3 ले लें तो ये कितना होगा, 1/8 हो जाएगा ना। इस तरह से ये घात रूप है। अब इसका हम देखो लाग रूप कैसे चेंज करते हैं। इसका लाग रूप हम बताए थे अभी जब डिफिनीशन बता रहे थे, तो ये बताए थे बेस कभी नहीं चेंज होता है, केवल ये पावर और ये वैल्यू आपस में चेंज हो जाते हैं। तो ये इसका लाग रूप क्या होगा भैया, लाग बेस ये रहेगा 2, ये वाला बेस ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, यानी ये 4 बराबर क्या हो जाएगा, 2। इसका लाग रूप क्या होगा, देखो इसका लाग रूप क्या होगा, लाग 8 बेस 2 इक्वल टू 3। इसको क्या पढ़ेंगे, log 8 बेस 2 इक्वल टू 3। हिंदी में क्या पढ़ेंगे, देखो आधार 2 पर 8 का लघुगुणक 3 है। क्या पढ़ेंगे भैया, क्या पढ़ेंगे, आधार 2 पर क्या पढ़ेंगे, आधार 2 पर 8 का लघुगुणक क्या होगा, बंतना कीजिए, 8 का लघुगुणक क्या है, 3 है, लघुगुणक 3 है। तो इस तरह से हिंदी में पढ़ सकते हैं, या इंग्लिश पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, log 8 बेस 2 पूरा क्या लिखे, बोल दे रहे log 8 बेस 2 इक्वल टू 3। तो ये क्या है, इसका लाग रूप है। ऐसे इसको लाग रूप में चेंज करेंगे तो आप जान गए होंगे, बिल्कुल आप बता सकते हैं, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, log 64 बेस 4। ये आपका बेस कभी नहीं चेंज होगा, बेस ही रहेगा, केवल ये जो है 64 इसके जगह पे 3 हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं है। ऐसे इसका क्या होगा भैया, इसका होगा log 100 बेस 10 ही तो है, इक्वल टू क्या, 2। आंख मूंद के, आंख बंद करके आप कर सकते हैं। तो ये जैसे लिखा है क्या, log 0.01 बेस कितना, 10 बेस 10 इक्वल टू कितना, -2 इक्वल टू -2, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं log 1/8 बेस 2 इक्वल टू क्या, -3, है ना। तो ये हो गया किसी भी घात रूप को लघुगुणक के रूप में लिखना, या लघुगुणक रूप लिखा हुआ है घात रूप आराम से लिख सकते हैं। इसका मान लीजिए अब हम मिटा दे रहे हैं, मान लो घात रूप दिया हुआ संख्या है, और इसको लघुगुणक में कैसे लिखेंगे, मान लीजिए लघुगुणक के रूप में लिखी हुई संख्या है, उसको हम घात रूप में कैसे लिखेंगे, तो आराम से आप पहचान सकते हैं कैसे। इसका क्या हमने बताया, बेस कभी नहीं चेंज होगा, केवल ये दोनों चेंज हो जाएंगे। तो ये 2 आके यहाँ हो जाएगा, ये 2 आके यहाँ हो जाएगा, लाग हट जाएगा। तो इसका जो है क्या होगा, 2 पावर 2 इक्वल टू 4। ये 2 पावर ये वाला यहाँ आ गया, ये यहाँ पहुंच गए। ऐसे क्या होगा, बोल दो, 2 पावर 3 इक्वल टू 8। बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऐसे क्या होगा, 4 पावर ये 3 यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएंगे। तो 4 पावर 3 बराबर 64। और इसमें कुछ सोचना थोड़ी है, देखो 4 को 3 बार गुणा करोगे 64 बिल्कुल कंफर्म है। तो ये इसका घात रूप हो गया, ये इसका पावर रूप हो गया, इसका इंडेक्स फॉर्म हो गया। इसको इंडेक्स फॉर्म भी कहते हैं, क्या, इंडेक्स फॉर्म। ऐसे ये क्या होगा भैया, 10 पावर, पता बेटा, 10 पावर 2 -2 क्यों कर दिए, 10 पावर 2 इक्वल टू 100, है ना। ये क्या होगा प्यारे, 10 पावर -2 इक्वल टू 0.01। कुछ करना ही नहीं है, बस केवल क्या करना है आपको, आधार आपका सेम रहेगा, केवल भैया ये उठ के इनके जगह पे आ जाएंगे, ये उठ के इनके जगह पे आ जाएंगे, और कुछ नहीं होगा। ऐसे इसका क्या होगा, ये 1/8 लिखा हुआ है, तो बताओ 2 पावर -3 इक्वल टू कितना, 1/8, है ना। तो आप आराम से, आप अगर लघुगुणक में दिया है तो घात रूप में, या घात रूप में दिया लघुगुणक रूप में, तो चेंज कर ही सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए इसके अगला देखते हैं।
ये तो हमारा ये हो गया। अब ये चीज और हम बताना चाह रहे हैं, ये कि लघुगुणक जो होता है ये एक ही आधार पे लघुगुणक अलग अलग हो जाता है। किसी भी संख्या का जैसे लिखा है, देखो log 64 इसका कोई मान पूछे, या log 64 बेस 4 या log 64 बेस 8, तो हम कह रहे हैं किसी भी संख्या का लघुगुणक आधार बेस बदलने पर उसकी वैल्यू बदल जाएगी। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान होता है। आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले देखो, इसको x मान लीजिए दिमाग में ना, तो यहाँ पे जब x मानेंगे तो क्या होगा भैया, ये जो है ये चीज यहाँ आ जाएगा। अगर हम इसको घात रूप में बदलें तो ये चीज यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो 2 पावर x, देखो ये यहाँ गए 2 पावर x, और ये 64 यहाँ पहुंच जाएंगे बराबर 64। अब इसकी वैल्यू हम सॉल्व करें तो देखो 2 पावर x बराबर, इसका फैक्टर कर लीजिए, तो 2 को कितनी बार गुणा करेंगे? 64 आएगा 6 बार, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, 2 पावर 2 बराबर, तो देखो बेस सेम है तो आधार पावर क्या हो जाएगा, x बराबर 6 हो जाएगा। पता है ना, बेस जब सेम होते हैं तो पावर का जब कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ x की वैल्यू क्या मिलेगी, 6 मिलेगी। तो यानी इसकी वैल्यू हमें क्या मिला, यहाँ पे देख रहे हैं log 64 2 इक्वल टू क्या मिला, 6 मिला। अब हम इसकी वैल्यू ऐसे निकाल दें, है ना, इसकी वैल्यू निकालें तो क्या होगा, log, ये लाग क्यों लगा रहे हो, लाग ना लगाओ, आप इसको घात में चेंज करो। तो इसकी वैल्यू अगर हम x मान लें तो क्या होगा, 4 पावर x बराबर कितना, 64। बिल्कुल आंख बंद करके आप बता सकते हो। तो 4 पावर x बराबर 4 को हम कितनी बार गुणा करेंगे, 64 है ना। जानकारी हो तो आप आराम से फैक्टर करिए, लेकिन फैक्टर करते समय जो बेस हो उसी से काटिए। देखिए 4 से काटेंगे कितना आएगा, 16, फिर 4 से काटेंगे 4 चौक 16, तो 4 गुणे 4 गुणे 4 यानी 4 पावर कितना, 3। तो जब बेस सेम है तो पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो x बराबर क्या आया, 3 आया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यहाँ 64, देखो 64 का लघुगुणक आधार 2 पे 6 है, और यहाँ 64 का लघुगुणक आधार 4 पे कितना है, 3 है। तो किसी भी सेम संख्या का लघुगुणक आधार बदलने पर उसका मान क्या होता है, बदलता जाता है। ठीक, ऐसे इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम बता रहे हैं, चूंकि 8 स्क्वायर 64 होता है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2, है ना। तो करना कुछ नहीं है, इस तरह से आसानी से आप समझ सकते हैं ना। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा और इसको फार शुद्ध करते हैं, इसको और जनरलाइज करते हैं। अब आपको हम बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने की तरफ ले चल रहे हैं।